Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar, lecturer CO Department NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to see how to use the Visual Studio IDE. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि विजुअल स्टूडियो को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं हमारे पीसी पे, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पहले हमको उस आईडी का, उस एनवायरनमेंट का यूज कैसे करते हैं वो पता होना जरूरी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू यूज द विजुअल स्टूडियो आईडी सो दैट आफ्टरवर्ड्स we will execute the program fastly. Okay, so in search bar I will type Microsoft Visual Studio. Okay, as I will type Microsoft Visual Studio, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर मैं Microsoft Visual Studio में क्लिक करूँगी तो इस तरह से ये इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये एनवायरनमेंट ओपन होगा थोड़ी देर में इस तरह से। ये आपको स्टार्टअप पेज इस तरह से मिलेगा। देन हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना है न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा ये पहला प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगी, या बार बार भी न्यू प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। तो VB.NET में हम दो तरीके एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं। एक तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशंस, ये इंटरैक्टिव होते हैं, एंड सेकंड वन इज कंसोल एप्लीकेशन। तो कंसोल एप्लीकेशन मीन्स जैसे ही हम C++ के प्रोग्राम्स कंसोल पे मीन्स डॉस प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करते थे, तो उसी वेरिएशन को बोलते हैं हम कंसोल एप्लीकेशन। हमको कंसोल पे ही अपना प्रोग्राम लिखना है और उसका आउटपुट कंसोल पे देखना है। तो दिस इज कंसोल एप्लीकेशन। बट हमको इंटरैक्टिव ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट आइटम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फॉर्म्स पे और एप्लीकेशन डिजाइन करना है, तो हम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन यूज करेंगे। नॉर्मली अभी कंसोल एप्लीकेशन कोई यूज करता नहीं है, क्योंकि हमको यूजर फ्रेंडली, ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली और मोर अंडरस्टैंडेबल यूजर को होने वाले ही एप्लीकेशंस अभी यूज होते हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन ही यूज करते हैं। तो हमको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में अगर यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, देन ओके प्रेस करूंगी। देन वन विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, सो दिस इज टूल बॉक्स। ये टूल्स है, हम बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स है। ओके, इसका यूज करके हमको फॉर्म डिजाइन करना है और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं फॉर्म पे और उस कंपोनेंट्स पे। तो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। देन इसको बोलते हैं हम फॉर्म। तो इस फॉर्म को हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं इस तरह से अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देन ये है हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मीन्स हम कौन से टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं वो बताता है, दैट इज विंडोज एप्लीकेशन। देन प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ये माय प्रोजेक्ट आता है। देन हमारे फॉर्म का नाम क्या है, तो हमारे फॉर्म का नाम है बाय डिफॉल्ट form1.vb। तो हम यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम देती हूँ डेमो। सो दिस इज demo.vb। एक्चुअली रीनेम करते टाइम डॉट एक्सटेंशन देना जरूरी है, .vb एक्सटेंशन देना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेमो। रीनेम किया मैंने, डेमो नाम से मैंने मेरा फॉर्म बनाया, तो ये रीनेम हो गया डेमो नाम से। ओके, तो ये फॉर्म मेरा किसके अंडर है, माय प्रोजेक्ट के अंडर है। देन इस फॉर्म को अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, किसी की भी प्रॉपर्टीज अगर हमको चाहिए,
तो मैं पर्टिकुलर उस चीज पे क्लिक करूंगी। मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया तो ये पूरे फॉर्म की यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई। फॉर्म का नाम क्या है? ओके, टेक्स्ट क्या है? फॉर्म का टेक्स्ट क्या है? फॉर्म 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर देती हूँ, फर्स्ट लिखती हूँ, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट फॉर्म, तो मैं इस फॉर्म का नाम चेंज करना चाहती हूँ फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फर्स्ट और क्लिक कर दूंगी, तो यहाँ पे वो अपीयर हो जाएगा इस तरह से। देन इसकी पोजीशन क्या है? फॉर्म का साइज क्या है? साइज अब ये है, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द विड्थ फॉर्म की। अगर मैं इसको कम ज्यादा करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ रही है, अगर मैं इसको कम करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कम हो रही है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी सेट होती है। लेकिन कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है हमको यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए खुद से ही चेंज करने पड़ेंगे। ओके, सो जैसे ही हम जाएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। सो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम सेट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज विंडो। ओके, देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो अगर नहीं है और हमको इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज देखनी है तो सिंपली हम इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे इस फॉर्म पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ओके, तो प्रॉपर्टीज पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे उस पर्टिकुलर चीज। अब मैंने बोला है कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप पे वर्क करता है। तो सपोज मुझे एक बटन लेना है यहाँ पे, तो ये है मेरे कंट्रोल्स, हम इसको बोलेंगे कंट्रोल्स, कि मैं इसका यूज कर सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको ड्रैग करूंगी, यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी। ओके, इसका साइज भी एक्सटेंडेबल है, हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये है मेरा एक बटन, तो बटन 1। ओके, ये फर्स्ट बटन है प्रोजेक्ट में, फॉर्म पे मैंने लिया है इसलिए बटन 1 नाम है। तो अगर मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी दिख रही है। ओके, तो मैं इसका नाम चेंज करना है, इसका लेबल ये मुझे चेंज करना है बटन का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, सपोज मुझे देना है यहाँ पे क्लिक नाम देना है, क्लिक मैंने लिख लिया, तो उस बटन के ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा क्लिक। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, मुझे एक लेबल लेना है ना, सपोज हम यहाँ पे मैं लेबल लेती हूँ, हम इस लेबल पे कुछ लिख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया लेबल के ऊपर, तो देखिए इसके टेक्स्ट में लेबल 1 लिख के आया है, मीन्स इसके ऊपर लेबल है। मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ एंटर यूर नेम, ये सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए है, एंटर यूर नेम। तो ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया, लेकिन मुझे मेरा नाम एंटर करना है, तो मैं क्या करूंगी, फिर से एक, मैं अब समझो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेने वाली हूँ या फिर से मैं लेबल लेने वाली हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स लेने वाली हूँ सपोज। तो टेक्स्ट बॉक्स मुझे नीचे मिलेगा, ये देखो कुछ टेक्स्ट लिखनी है किसी बॉक्स में, और वो वेरिएबल अगर रहने वाली है और आउटपुट देखना है उसमें हमको, तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में सपोज कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, टेक्स्ट इसकी अब ब्लैंक है। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कविता। एक्चुअली ये हमको प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है, लेकिन ये मैं मैन्युअली ऐसे ही बता रही हूँ, आपको जस्ट नॉलेज आना चाहिए इन कंट्रोल्स का, इसलिए। ओके, तो मैंने कविता लिखा यहाँ पे, तो ये कविता डिस्प्ले हो गया। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे चेक बॉक्स है ना टिक करने के लिए, कम्बो बॉक्स है, कम्बो बॉक्स में बहुत सारे आइटम्स है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना, डेट एंड टाइम पिकर, डेट और टाइम हम पिक कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट में से हम 2 या 3, 1 2 मीन्स एक से ज्यादा आइटम्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर बॉक्स है, पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए है। तो इतने सारे हमारे पास बहुत सारे इस तरह से कंट्रोल्स है, तो उनका यूज हमको करना है। अब सपोज मैंने कुछ ऐसे ग्राफिकल डिजाइन कर लिया है, अब मुझे कंपाइल करना है और रन करना है इसको। तो कंपाइल के लिए ये बटन है स्टार्ट डिबगिंग, या फिर यहाँ पे डिबग पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट डिबगिंग, ये डिबग हो रहा है अभी। तो देखिए दिस इज द आउटपुट। क्या नाम था हमारे फॉर्म का? फर्स्ट।
हमने लेबल लिया था एंटर योर नेम, हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था कविता। ओके, ये बटन दिया है मैंने, लेकिन जस्ट बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बताया है। इस बटन का यूज क्या है वो अभी नहीं बताया है, बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिकल में वो पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से मेरा आउटपुट जनरेट हुआ है। ओके, देन यहाँ पे है ब्रेक। हमको अगर हमारा डिबगिंग स्टॉप करना है तो यहाँ पे ब्रेक का सिंबल दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर सकते हैं। स्टॉप डिबगिंग, इससे भी होता है हमारा डिबगिंग स्टॉप। और अगर मेरा ये टूल बॉक्स जो है यहाँ से गायब हुआ है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी नहीं दिख रहा है और ये प्रॉपर्टीज विंडो भी नहीं दिख रही है, तो यहाँ से हम उनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। तो इस आइकॉन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज विंडो आ जाएगा। तो ये आइकॉन से यहाँ पे दिए हुए अगर यहाँ हमको वो नहीं दिखाई देते हैं, देखिए ये टूल बॉक्स है हमारा, ये टूल बॉक्स अगर यहाँ से गायब हो जाता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। देन जैसे ही हमेशा हमारे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में होते हैं वैसे ही न्यू फाइल, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट दिया है, देन ओपन फाइल, देन सेव ऑल। ओके, इस तरह से अनडू रीडू सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो इस तरह से हम विजुअल स्टूडियो की आईडी को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे भी हमारा टूल बॉक्स वगैरह ये जो चीजें हैं, ये आइकॉन्स नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो हम जाएंगे टूल्स में। ओके, देन यहाँ पे देखेंगे टूल बॉक्स आइटम्स चूज करेंगे, या फिर यहाँ से भी हम ले सकते हैं। व्यू जो है, व्यू में हम अपना कोड देख सकते हैं, डिजाइन देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज विंडो देख सकते हैं, टूल बॉक्स देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये सब चीजें ये जो दिख रही है हम यहाँ से देख सकते हैं। देन देखिए यहाँ पे अब डिजाइन दिख रहा है। डेमो मेरे वीबी फॉर्म का नाम है, .vb उसका एक्सटेंशन है, तो ये डिजाइन का फॉर्म है। लेकिन इस बटन पे क्लिक करके अब मैं इस बटन पे, जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से ये हटा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसा चाहिए कि मैं जब बटन पे क्लिक करूंगी तो इस टेक्स्ट बॉक्स में कविता मेरा नाम डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस बटन पे क्लिक होने के बाद डिस्प्ले होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, ये बटन के क्लिक इवेंट में, देखिए ये सब बटन 1 उसका क्लिक इवेंट, ये क्लिक इवेंट मीन्स बटन क्लिक करने के बाद मुझे आउटपुट दिखना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगी, मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 था, वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ अगर मैं थोड़ा टेक्स्ट लिखती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो हमारे कंट्रोल्स के नाम आ जाते हैं। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1, मैं यहाँ स्पेस बार प्रेस करूंगी, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए कविता नाम से। टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट इक्वल टू क्या डिस्प्ले होना चाहिए, कविता डिस्प्ले होना चाहिए, कविता। तो अब देखते हैं, रन करके इसको पहले सेव कर देंगे, अब रन करेंगे। अगर मैं क्लिक करती हूँ देखिए तो यहाँ पे कविता नाम दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम बटन के क्लिक इवेंट में जाके कर सकते हैं। तो देखिए अब डिफरेंस ये है कि ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ डेमो, ठीक है, तो ये मेरा कोडिंग वाला पार्ट बताता है, लेकिन ये डिजाइन यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा डिजाइन वाला पार्ट बताता है। फिर से एक बार इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंपाइल पे, ये देखिए एंटर यूर नेम, मैं क्लिक करने के बाद मेरा नाम आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया मेरा नाम अपीयर हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से हम विजुअल स्टूडियो के आईडी का यूज कर सकते हैं। और हम फाइल से बाहर निकलना है तो एग्जिट प्रेस करना है। तो इस तरह से आपको बाकी के भी एप्लीकेशन डिजाइन करने हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।